बीएससी नर्सिंग 4 साल का ऐसा प्रोफेशनल डिग्री कोर्स जिसको कंप्लीट करने के बाद जॉब इजीली मिल जाती है। ऐसा हर एक स्टूडेंट को लगता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के पहले। बट एक्चुअल में बीएससी नर्सिंग करने के बाद अपने लिए कैसे सक्सेसफुल करियर बिल्डअप करना है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। सबसे पहले अगर हम सक्सेसफुल करियर की बात करें तो मेरा मानना ये है कि आपकी सक्सेस का डेफिनेशन आपकी चॉइस पर डिपेंड करना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस लूप में पार्टिसिपेट करने से बेटर है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को कौन से फील्ड में कौन से पोस्ट पे देख रहे हैं। तब जा कर के आप एक्चुअल में अपने लिए एक सक्सेस स्टोरी लिख पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आज का जो ट्रेंड सेट हो गया है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्पेशली सेंट्रल हॉस्पिटल्स जैसे कि एम्स हो गया, ठीक है, इन सारे हॉस्पिटल्स जो कि रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ले लेते हो तो ही आप सक्सेसफुल कहलाओगे। अदरवाइज़ कोई जॉब नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई मनी नहीं, इस तरीके का लोगों का मानना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपकी सक्सेस आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है, ना कि लोगों के थॉट्स पे। तो जैसे कि आप अगर मेरी बात करूँ, मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ, तो अभी अभी मैंने जस्ट अपना बीएससी नर्सिंग 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट किया है। और इसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में मैं किसी भी नॉर्थ सेट या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो एकेडमिक्स की तरफ था। हाँ, आई रियली रिस्पेक्ट कि ये जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है ये बहुत ही ज़्यादा एक नोबल प्रोफेशन है। पेशेंट केयर, ह्यूमैनिटी और नोबिलिटी का बहुत ही अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है। बट इट डजेंट मीन कि मेरी भी सक्सेस का डेफिनेशन वही हो जो बाकी स्टूडेंट्स का है। मेरी नज़र में डेली बेसिस पे, मतलब अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग जब तक भी मैं जॉब पीरियड में हूँ, एक शिफ्ट वाइज ड्यूटी के लूप में फंसे रहना सक्सेस नहीं है। मेरे लिए मेरी सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि मेरे पास एक जॉब हो जिसमें मैं अपना जो काम है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी, आप कह सकते हो कि अपनी स्किल के हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को कर पाऊँ। तो ये मेरे लिए एक ऐसी जॉब ले लेना जिसमें कि एक अच्छा सैलरी हो, जिससे मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, ये मेरे लिए मेरी सक्सेस का डेफिनेशन है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ मेरे लिए एक और चीज़ जो मैटर करती है वो है हायर स्टडीज़। तो ग्रेजुएशन, बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर और भी कई सारे स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये सारे स्कोप्स हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा इंटरेस्ट है कि मैं एक मतलब जॉब में हूँ, ठीक है, मुझे उधर से अर्निंग हो रही है, एंड साथ ही साथ मैं अपनी हायर स्टडीज़ और अपने स्किल्स को डेवलप करने पे भी फोकस उतना ही करूँ। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आप 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, ज़रूरत पड़े तो 10 से 15 दिन का पूरा टाइम लो, पूरा अच्छे से सोचो, प्लान करो कि आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद कैसी जॉब चाहिए। आप अपना जो जॉब लाइफ है उसको आप कैसा इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि देखो हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है बीएससी नर्सिंग में, तो 70% तक ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। साथ ही साथ असाइनमेंट और क्लिनिकल ड्यूटीज़ का बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है। और स्टूडेंट पीरियड में रिस्पेक्ट की बात करें तो भाई मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने जस्ट 70%, मतलब कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा होता है, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ स्टूडेंट या फिर और भी कई सारे बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद जहाँ तक पता चलता है। तो अगर आपका स्टूडेंट पीरियड काफ़ी डिप्रेसिव है तो आप उस डिप्रेसिव फेज़ में इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद इतना तो डिज़र्व करते हो कि जब आप जॉब पीरियड में आ रहे हो तो उस टाइम पे आप मेंटली स्टेबल हो, खुश हो, अपने काम से खुश हो कि हाँ, मैंने 4 साल का जो स्ट्रगल किया है, जो मेंटल ट्रॉमा, मेंटल डिप्रेशन मैंने फेस किया है, जिससे मैंने ओवरकम किया है, अब मुझे जो उसका फल मिल रहा है वो मेरे हिसाब से हो, वो अच्छा हो, उससे मैं खुश रहूँ। तो इसलिए 10 से 15 दिन का टाइम लो और पूरा प्रॉपर इमेजिन करो कि आप क्या चीज़ चाहते हो अपनी जॉब पीरियड में। अगर आपको क्लिनिकल में इंटरेस्ट है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप उसके लिए देखो, चेक करो कि कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, कौन सी वैकेंसी आती है, कौन से टाइम पे आती है।
एग्ज़ाम कैसे होता है, ठीक है, उसको एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो आपको जॉब मिलेगी, उस जॉब में आपको काम कैसे करना होता है, ठीक है, आपका वर्किंग आवर कितना होगा, सिलेबस कितना होगा, मतलब कि पहली चीज़ आपके पास नॉलेज, ठीक है। तो मान लो अगर मैं आपको क्लिनिकल जॉब का दूँ तो बस बच्चों ने रट लिया है नॉट सेट नॉट सेट नॉट सेट नॉट सेट, बट ऐसा नहीं है। नॉट सेट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग जॉब करनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट नर्स की जॉब करनी है, तो आपके लिए नॉट सेट है, ठीक है, ESIC है। उसके अलावा आप RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइड से एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है। ये 3 ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसकी प्रिपरेशन आप करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कम्युनिटी लेवल पे इंटरेस्ट है, अगर आप अपने आप को एज अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर देखते हो, आपका ऐसा कुछ ड्रीम है कि आपको कम्युनिटी एरिया में जाना है, लोगों के साथ मिलना है, ग्राउंड लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट अच्छी है, CHO की पोस्ट अच्छी है। तो इस तरीके से अगर आप अपने मन के हिसाब से अपना करियर चूज़ करोगे ना, तो आपको आपके काम से ना हर रोज़ एक एक्सट्रीम लेवल का, आप कह सकते हो कि पीस, सुकून मिलेगा। जो सैलरी मिलेगी वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन एक होता है ना कि अपनी सक्सेस से सबसे पहले हम खुद को सेटिस्फाइड करें, फिर बाकी लोग अगर अच्छा मानते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते हैं तो हम बाकी लोगों के बारे में कब तक सोचेंगे। तो अगर हम अपनी सक्सेस से हम सेटिस्फाइड हैं ना, तो समझो ये हमारी रियल अचीवमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही हूँ। तो मैं हर रोज़ बच्चों को ट्रेन करती हूँ, मैं उनको उनके लेक्चर्स लेती हूँ, ठीक है, मैं उनको प्रोसीजर सिखाती हूँ, मैं उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग्स की बेसिक्स बताती हूँ। तो हर दिन मेरा जो जॉब पीरियड होता है, उसके बाद जब मैं शाम को अपने घर आती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि ठीक है, मुझे एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैंने जो 4 साल की पढ़ाई करी है, अब मैं उस नॉलेज को यूज़ करके जो हमारे फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ, मैं उनको पढ़ा रही हूँ, मैं उनको सिखा रही हूँ। तो मेरी नज़र में ये मेरा सक्सेस है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे सुकून है कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो सक्सेस का जो मेन डेफिनेशन ये है कि आपका जो एट द मतलब लाइक वो समझ लो कि मतलब आपने पूरे दिन जो काम किया है, शाम को जब आप उस काम के बारे में सोचो तो आपके मन में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आपकी नेक्स्ट डे काम पे जाने के लिए आपके मन में डेडिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। एक कह सकते हो कि एक लाइक एंथुसियाज्म है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो कि हाँ कल मुझे अपने काम पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी एक्चुअल में, तब आप जाके माने जाओगे कि हाँ आप सक्सेस हुए हो, ठीक है। तो अब सक्सेस को अचीव करने के लिए जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, दैट इज़ द स्किल प्लस नॉलेज। हाँ जी, स्किल के साथ साथ आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। आई डोंट नो वाई, बट बहुत सारे BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि भाई पढ़ना ज़रूरी नहीं है BSc नर्सिंग में। अगर इंजेक्शन लगाना सीख लिया, IV कैनुला लगाना सीख लिया, ड्रिप सेट लगाना सीख लिया, तो हम नर्स बन गए। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में BSc नर्सिंग के बाद एक अच्छा करियर बनाना है, ठीक है, तो आपको आपके स्किल के साथ साथ आपके सिलेबस का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसका नॉलेज भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपके स्किल और नॉलेज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा, तब जा कर के आप अपनी सक्सेस स्टोरी लिखना स्टार्ट कर पाओगे। तो आपको आपके स्किल का और नॉलेज का किस तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार करना है, किस तरीके से अपने आप को नॉलेज के और स्किल के बेसिस पे स्ट्रांग बनाना है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। स्किल के साथ साथ अपनी नॉलेज एनहेंस करने का जो हमारा एक स्टेप होता है, आप कह सकते हो कि माइल्स मतलब लंबी दूरी का जो सफ़र होता है वो हमारे एक छोटे स्टेप से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि अपने दोनों पैर हमेशा ज़मीन पे रखो, ठीक है। मतलब ये है कि देखो, अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस रखना इज़ अ गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो कभी भी अपने 4 साल की BSc नर्सिंग के किसी भी सेमेस्टर में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़, आप जिस सेमेस्टर में हो आपका फोकस हमेशा उसी पर्टिकुलर सेमेस्टर के सब्जेक्ट पे और सिलेबस पे होना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत टाइम से लाइक मतलब अराउंड 1.5 ईयर से मैं
यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत सारे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हूँ। तो मैं अक्सर देखती हूँ बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी फर्स्ट ईयर से नॉर्सेट की प्रिपरेशन कैसे करें, फर्स्ट ईयर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ठीक है, अपने करियर को लेकर के फर्स्ट ईयर से ही सीरियस रहना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट जो प्रेजेंट टाइम है उसको जब आप बेटर बनाओगे ना, तब भी आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो। तो इसीलिए पहले अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस तैयार करो, ताकि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि जब आप पूरे सेमेस्टर्स को अच्छे से क्लियर करोगे, सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट का नॉलेज रखोगे ना, तब जा कर के जब आप 4 साल के बाद फाइनली अपनी डिग्री लोगे इन हैंड, जब आप कंप्लीट कर लोगे 4 साल का कोर्स, तब आप कहीं खड़े होने के लायक रहोगे। अगर आप बस भागते जाओगे ना, तो जो चीज़ें आपको एक्चुअल में ग्रैब करनी है ना, वो सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। तो मतलब ये है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की चीज़ों पे फोकस करो, सेकंड सेमेस्टर में हो तो सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस पे फोकस करो। अगर आप स्टेप वाइज सारी चीज़ों को पढ़ते जाओगे ना, तो फाइनली जब आपका 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने लिए जब भी कोई करियर चूज़ करोगे तो आपको एक भी बार ऐसा नहीं लगेगा कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। आपको हमेशा ये लगेगा कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग पूरी की है, तो मुझे जॉब में तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मान लो एग्जाम्पल के लिए लूँ अगर हम डिस्कस करें, तो अगर आप 4 साल का पूरा थियोरी सेमेस्टर वाइज बहुत अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, उसके बाद आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है, तो आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैंने सारी चीज़ें तो पढ़ी हैं, जस्ट मुझे एक बार ही रिवाइज़ करना है और PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपका ऐसा इंटरेस्ट है कि मुझे किसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जॉब करनी है, तो भी आपके मन में डाउट नहीं आएगा कि मैंने फर्स्ट ईयर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक का हर चीज़, हर एक रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से फुलफ़िल किया है, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को समझा है, मैंने हर एक थियोरी पढ़ी है, तो मुझे अब बच्चों को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम एज़ अगर आपका कम्युनिटी लेवल पे जॉब करने का सपना है, CHO की पोस्ट के लिए आपका ड्रीम है, तो अगेन आपने अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर का प्लान करने से बेटर है, मतलब फ्यूचर का प्लान इन द सेंस कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगा, अरे ये तो बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें सोचने से बेटर है आप प्रेजेंट टाइम में जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो उस सेमेस्टर पे फोकस करो, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, देख रहे हो, तो आपका जो बैकलॉग हुआ है, जो सेमेस्टर्स बीत चुके हैं, उस अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो आप अपनी OBG पे फोकस करो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये सारे मेन सब्जेक्ट्स की डिटेल स्टडी करो। साथ ही साथ जब भी टाइम मिले आप मेड सर्च, ठीक, नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करते रहो। वहीं अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी से जिस स्टेप पे हो उस स्टेप का पूरा डिटेल नॉलेज लो, फर्स्ट सेमेस्टर में रहो, फर्स्ट सेमेस्टर की चीज़ों को इतने अच्छे से पढ़ो कि जब आप 8th सेमेस्टर मतलब फाइनल सेमेस्टर में भी पहुंच जाओ तो फर्स्ट सेमेस्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना और 4 साल की BSc नर्सिंग की नॉलेज को पूरे अच्छे से लोगे, ग्रैब करोगे, तो ट्रस्ट मी, BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास सक्सेसफुल करियर बनाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। क्योंकि जब आपका थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आपको क्लिनिकल्स में कोई भी प्रोसीजर करने के पहले सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है। एक बारी वो गाइडेंस मिला, वो इंस्ट्रक्शंस मिले, आपका ब्रेन आपको कमांड करेगा। अगर आपने थियरी पढ़ रखी है तो ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज प्लस स्किल का जो कॉम्बिनेशन है वो रेडी हो जाएगा, जिसके दम पे आप इजीली अपना सक्सेसफुल करियर बना सकोगे, बिल्डअप कर सकोगे। तो
अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो और आपको आपके बीएससी नर्सिंग के किसी भी सेमेस्टर की नोट्स बाय करनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर की नोट्स आप मुझसे बाय कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम गाइडेंस प्लस स्ट्रैटेजी प्लस फ्री लेक्चर वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।